एक समय था जब हमारी खाने की प्लेट मोटे अनाज से बने व्यंजनों से भरी रहती थी, लेकिन हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारतीय खेती आंदोलन और जलवायु की परवाह किए बगैर गेहूं और चावल की मोनोकल्चर एग्रीकल्चर की व्यवस्था की गई। हर स्थानीय फसलों की बुआई में बहुत कमी दर्ज की गई। हरित क्रांति के पहले पूरी गई, चावल और गेहूं की फसलों में लगातार वृद्धि होती गई और हमारे पारंपरिक मोटे अनाज पिछड़ते चले गए। इसके अलावा हरित क्रांति के हुआ जैव विविधता नष्ट हुई और सबसे बड़ी बात कि हमारे अनाजों और खाद्य पदार्थ के कारण कैंसर की समस्या पैदा हो गई, जिसे आज भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। भोजन से भूगोल का एक गहरा रिश्ता होता है। जहाँ का जैसा भूगोल वहाँ का वैसा भोजन। हमारी प्रकृति स्थानीयता और विविधता का भरपूर सम्मान करती है। आने वाला भविष्य मोटे अनाजों का है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मोटे अनाज जलवायु के बराबर पड़ती है। मोटे अनाजों को उगाने के लिए बेहद कम पानी। वुमेन्स हेल्थ हेल्प ग्रुप के सदस्य जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के इस सवाल, जैसा आपको सभी को मालूम है, आज इंटरनेशनल ईयर की हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल ईयर 2023 को घोषित किया गया है। इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि 2023 को पीपल्स मूवमेंट बनाया जाए। इस मिलेट्स के ईयर को बना के और ग्लोबल हब फॉर मिलेट इंडिया को घोषित किया जाए और बनाया जाए। इसके साथ साथ मिलेट्स जो हैं ये ज़रूरी हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं और ग्लाइमिक इंडेक्स भी इनका कम रहता है। इसके साथ साथ ही इनको मिलेट्स में ये स्मॉल सीडेड ग्रास हैं, ये सभी को मालूम है। इसकी प्रोडक्टिविटी जो है और क्रॉप की अच्छी रहती है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रहता है ये। और खासकर हमारे यहाँ कंडी एरिया है, 33% जो हमारी इरिगेशन की डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सिर्फ एरिया लैंड है, उसके कारण मिलेट्स का उगाना हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा भी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है, ग्लूटेन फ्री रहते हैं ये। कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है, जिसके कारण ये मिलेट जो है उनकी सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ ही ये ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, अगर ये मिलेट फ्लोर अपनी डेली रूटीन की उसमें अपनाएं तो उनका वेट रिडक्शन और ब्लड प्रेशर की उनमें जो है वो कमी आती है। इनमें बाकी क्रॉप्स के मुकाबले में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 10 मेट्रिक टन जो है आज भी हम ये सभी जो नेक्स्ट प्लीज जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसकी, ये सभी जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, लेसर मिलेट और मेजर मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, इनकी सबकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत बढ़िया और कंपैरिजन में सबसे अच्छी रहती है। इसके साथ साथ ही ये बाजरा जो है 23 हेक्टेयर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इस साल का जो हमारा टारगेट है वो इससे बड़ा है। सोरगम सर ट्रेडिशनली आज से 30-40 साल पहले यहाँ होती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में आज नहीं होती है, लेकिन इस बार हमारे टारगेट्स हैं, इसको भी हम फोकस करेंगे और उगाएंगे। वारनट मिलेट ये स्वांखे चावल जो व्रत में यूज होते हैं सर, ये थोड़ा एरिया हमारे यहाँ इसका लगाया जाता है स्वांखे चावल का। इसमें फोक्सटेल कंगनी, इसमें सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इस बार इंट्रोडक्शन है। हमारे जो मिलेट ईयर में टारगेट्स आए हैं उसमें 3 से 4 हेक्टेयर का इसमें टारगेट है। नेक्स्ट कोडो मिलेट, ये सर ट्रेडिशनली आज की डेट में भी बनी और लोहाई मलार ब्लॉक में 6 हेक्टेयर के आसपास उगाई जाती है। और इस बार सर हमने अपना जो फार्म है हमारा बरमाल फार्म, उसमें इसका ट्रायल भी किया था और इसमें 1 एकड़ हमने वहाँ भी लगाया था, जिसमें अच्छी क्रॉप रही हमारी।
पोर्सो मिलेट, ये एक नई इंट्रोडक्शन करेंगे इस बार हम। इसके बाद फिंगर मिलेट है सर, ये रागी हालांकि राजस्थान और उज्जैन में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी इंट्रोडक्शन नहीं है, इस बार इंट्रोड्यूस करेंगे लिक्विड मिलेट्स। जी प्लीज। इस बार सर जो कि हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और माननीय गवर्नर साहब ने, श्री मनोज सिन्हा जी ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है 2023-28। इसमें सर प्रमोशन ऑफ मिलेट एंड न्यूट्री सीरियल में एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो 29 प्रोजेक्ट सर श्री मंगला राय जी की कमेटी के अंतर्गत जो पास हुए हैं, उनमें सर एक प्रोजेक्ट जो है प्रमोशन ऑफ मिलेट एंड न्यूट्री सीरियल इन जेके यूटी भी है सर, जिसके सर ऑब्जेक्टिव रहेंगे एरिया एक्सपेंशन, क्लस्टर अप्रोच, प्रमोशन ऑफ मिलेट एज रेजिलिएंट क्रॉप स्पेशली इन रेनफेड एंड कंडी बेल्ट्स। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रेनफेड एरिया है और कंडी एरिया है, उसके लिए स्पेशल जो है हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री के शर्मा जी ने और यूनिवर्सिटी ने इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए हैं सर, कि हम रेनफेड एरिया को कैसे कवर कर सके मिलेट के अंदर। इलाकों के साथ छूट गई, कम हो गई, उनको वापस हम अपने खान पान में ला सकें, अपनी जीवन शैली में ला सकें। अभी शुरुआत में हमने एक वीडियो देखा। मेरा मानना है कि समय समय पे जो प्राथमिकताएं देश की होती हैं उसके हिसाब से देश तय करता है कि आगे की चीज़ों पे ध्यान दें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद हम एक नया गणतंत्र थे, तो शुरुआत के समय में हमारे देश की प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हमारी सरकार नीति को जन्म दिया, जिसके माध्यम से देश में खास तौर पर जो हमारा उत्तरी इलाका है उसके अंदर बहुत सारा विकास हुआ। गेहूँ और धान की बहुत सारी खेती, उससे प्रॉस्पेरिटी भी आई, लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो भी बेहतर। लेकिन उसके कारण समय के साथ जब परिवेश भी बदलता गया, पहले की जीवन शैली और अब की जीवन शैली में जब फर्क आया, तो इस चीज़ को भी महसूस किया गया कि मोटा अनाज जो पूर्व में हमारे खान पान का एक अभिन्न अंग होता था, जिसको हम सामान्य तौर पे खाते थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे खान पान से कम होने लगा और उससे जुड़ा जो पोषण था वो भी हमारे खान पान से जाने लगा। इसको ध्यान में रखते हुए, भविष्य के भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी और भारत देश और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ये निर्णय लिया गया कि 2023 का जो वर्ष है उसको मोटे अनाज के वर्ष के रूप में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाए। विशेषताएं हैं, रागी की क्या विशेषताएं हैं, मेरा मानना है आप लोग उनसे बेहतर जानते हैं। जो प्रयास है विभाग का या सरकार का वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले इस बारे में अवगत कराया जाए कि ये अब सरकार की भी एक प्राथमिकता है, ताकि आप लोग इस क्षेत्र में जो करना चाहते हैं, जो नई खेती करना चाहते हैं, जो अपनी बंजर भूमि के ऊपर आप इन चीज़ों को उगाना चाहते हैं, जहाँ पे मंगे मिनेस है, जहाँ पे निंदर का आतंक है, वहाँ पे दूसरी फसल नहीं उग पा रही है, जहाँ पे ये उगाई जा सकती है, वहाँ पे यदि आप उगाना चाहते हैं तो उस प्रयास में विभाग अब आपके साथ है और आपको इससे संबंधित जो भी आवश्यकता होगी विभाग उसमें आपका सही जम है, जिनमें हम 5 वर्ष 10 वर्ष इस प्रकार का प्लान दिमाग में लेके चलते हैं। कृषि के क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हमने 2023 से 2028 का एक प्लान बनाया है, जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो फिशरी से संबंधित हो, जितने भी और बाकी सेक्टर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र कृषि होता है, किसान की आय से संबंधित जितने क्षेत्र हैं, उन सबको किस प्रकार से एक होलिस्टिक तरीके से, सुनियोजित तरीके से देखा जाए, ताकि हर क्षेत्र में साथ काम करके जहां एक और किसान की आमदनी और आय बढ़ाई जाए, वहीं दूसरी ओर बेहतर खान पान हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को दे सकें, उसको सुनिश्चित किया जाए, उसका प्रयास किया जाए। तो एक तो मेरा मुख्य कृषि अधिकारी से निवेदन होगा कि 2023 से 2028 का जो प्लान हमारा एग्रीकल्चर का हमने अभी फाइनल किया है सरकार ने, उस प्लान के जितने घटक हैं उनके संबंध में आपके अलग अलग ब्लॉक्स में, आपके विलेज लेवल पे जो आपके एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स, सबसे पहले आप उनकी ओरिएंटेशन करें, ताकि उनको जानकारी हो कि ये प्लान क्या है, इस प्लान के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उनके माध्यम से हमारे जो किसान हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, इनको पता हो कि सरकार क्या करना चाह रही है, ताकि इन्होंने अपने दिमाग में जो चीजें सोची हुई हैं
उनको सरकार और विभाग के सहयोग से धरातल पे हम कैसे उतार सकते हैं, उसका प्रयास हमारा सफल हो सके। मैं आप लोगों को इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं क्योंकि मैंने उस प्लान को थोड़ा सा सही तौर पे देखा है। यदि वो प्लान जो हमने 5 वर्ष का बनाया है उसको हम सही नीयत से जम्मू कश्मीर में लागू करने में सफल हो, तो जम्मू कश्मीर की जो कृषि की अर्थव्यवस्था है न सिर्फ उसमें सुधार होगा, न सिर्फ हमारे किसानों की आय बेहतर होगी, बल्कि भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में एक अग्रणी स्टेट्स और यूटीज की सूची में सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से, किसानों के फीडबैक के माध्यम से और काफी शोध करके उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया। बहुत बार हमको जानकारी नहीं है को लेकर और मिलेट से रिलेटेड जो उसका कंपोनेंट है, जो मोटे अनाज का कंपोनेंट है, उसको लेकर सबसे पहले आप जागरूकता करें। सभी मतलब निचले स्तर तक आपके कृषि विभाग के माध्यम से अदरवाइज में जो हमारी जब फसल लगती है, आपके कर्मचारी काम करते हैं, सहयोग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आप बस कोशिश ये हो कि बजाय बीच में छोटे छोटे हिस्सों में काम करने के हम एक संगठित तरीके से काम करें, ताकि अगर एक किसान के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है तो उस जमीन के टुकड़े से साल भर वो कैसे अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकता है उसका प्रयास हो। जो वो उसके ऊपर पैदा कर रहा है उसमें कैसे वो अपने परिवार के पोषण का और जहां वो बेचना भी चाह रहा है, जिनको मिल रहा है, जो खरीदार है, उनके पोषण का ध्यान रख सकता है उस पर। यदि वो हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो हमारा प्रयास है उसमें निश्चित रूप से सफल होगा। जैसा कि उनके कृषि अधिकारी ने बताया कि आज ये जो आहार हमारे सामने रखा है ये भी मोटे अनाज का ही है, तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि इसको आप निश्चित रूप से चखिएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस विषय के संबंध में हमें आपसे सीखना। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे जिले की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके माध्यम से जितने इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं जिले में वो भी, और जो नहीं भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं लेकिन जो हमारे जिले के परिवार, उन परिवारों तक ये मैसेज, ये संदेश जाना आवश्यक है कि इन कामों में भी अब हमें रुचि लेनी होगी। इन कामों के माध्यम से भी हमें अपनी आय बढ़ानी होगी और उस प्रयास में सरकार का जो सहयोग चाहिए, उस सहयोग के लिए क्या क्या प्रावधान है उनकी जानकारी करके उनका आपको लाभ उठाना चाहिए। यदि हम वो करेंगे तो मुझे लगता है हम एक बेहतर जिला कठुआ भविष्य का और एक बेहतर जम्मू कश्मीर भविष्य का स्थापित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए, आपने इस उद्बोधन को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी वक्तव्य में भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है जो मोटा अनाज होता है जिसको मिलेट कहते हैं अंग्रेजी में, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि हमारा जो खान पान है उसमें पौष्टिकता बढ़ सके। तो उसी के संबंध में सरकार द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है 2023 में। उसी से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसी पे चर्चा की। सर, केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में स्नैक्स जो है वो मिलेट्स कर दिए हैं 2023 से, तो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कठुआ के सरकारी दफ्तरों में क्या कुछ प्रयास किया जाएगा इस पर? नहीं, जैसा आपने कहा, भारत सरकार से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने कार्यालयों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास। सर, कंडी क्षेत्र है हमारे कठुआ में, 5 तरह की रीजन्स हैं, वहाँ पर मिलेट्स की पैदावार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसको सच पानी की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। तो क्या देखते हैं कि कंडी क्षेत्र में किस तरह से प्रयास रहेंगे? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 2023 से 2028 का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम काफ़ी शोध के बाद बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट रखे गए। हमारे जनपद का कंडी क्षेत्र, उसमें मिलेट के लिए चिन्हित किया गया है और जैसा आपने अभी कहा उसी प्रकार से ढाका। किसानों के लिए क्या अपील रहेगी? किसानों से मेरा यही निवेदन है कि जैसा मैंने अभी अंदर कहा कि विभाग और सरकार अब आपका इसमें सहयोग करना चाहता है। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, जो भी सरकार से सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग के लिए, और साथ ही साथ मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जनपद में पैदा हो। थैंक यू। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2023 जो है यूएनओ की तरफ से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसमें यहाँ भी यूटी में भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है 5 साल 2023 से 2028 तक, उसमें भी मिलेट का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे कंडी क्षेत्र में और जो हमारे हिली एरियाज़ हैं यहाँ नेचुरली मिलेट जो है, लेसर मिलेट उगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, उस पर फोकस किया जाएगा और एरिया एक्सपेंशन पे बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारी ये पहले के दशकों से
कुछ कम जो हुआ है एरिया, इसमें बाजरा या लेसर मिलेट जिनको हम बोलते हैं, उन पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी जो है उनकी जो पैदावार है उस पर फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। सर ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट में 1 से 5 तक है कि कठुआ, जम्मू कश्मीर में कठुआ को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट बना है उसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी तरजीह दी गई है। इसके सभी ब्लॉक्स जैसे कि कोडो मिलेट जो है हमारा, कोदरा जिसको बोलते हैं हम, ये लोहाई मलार ब्लॉक में और बनी ब्लॉक में आज की डेट में भी पैदा किया जाता है 4 से 6 हेक्टेयर, और उसको एक्सपेंशन के लिए उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि बाकी जो ब्लॉक्स हैं जैसे हमारे कंडी बेल्ट के जिसमें रेनफॉल कम होता है, थोड़ा आपको मालूम है कि ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ बाजरा और वैसी जो फसलें हैं जो मंकी विनाश के कारण लोगों ने छोड़ दी हैं, जहाँ बुआई नहीं की जाती है, उन एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा और वहाँ एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, वहाँ ये फसलों को उगाया जाएगा। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स युवाओं के लिए या किसानों के लिए रहेंगे? जी, ऐसा काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं इस बजट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं, और उन सभी को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएंगी और ऐसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। KVK के साथ मिलकर हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस साल मिलेट ईयर को अच्छी तरह से मनाएंगे और किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग दें। थैंक यू।